पापा ने मेरे को पता है कैसे इमेज थी पापा की, कोई मोटा सा आदमी होगा। माँ को देख के मुझे लगता था माय गॉड, सच में कसम से मुझे ऐसे लगता था कोई हेल्दी सा आदमी होगा माँ की साइज के हिसाब का। पर तूने जब देखा तूने कहा अरे ये तो माँ बैठी हुई है आदमी पे। लड़कियां प्रेशर में रहती है ना, पर उस दिन पता नहीं मेरे को, मतलब अपनी लाइफ में मैंने पहली बार राहुल को नर्वस देखा है। अनुज की और भाभी की जब शादी हो गई थी ना, तो उसके बाद 6 महीने तक तो ठीक रहा। उसके बाद मम्मी भी कि अब तू भी कर, तेरे भी देखते। मैंने कहा भाई अभी तो आई, इनकी शादी हुई है, मैं क्यों कर दूं। मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं तू थी, नहीं मतलब थी, मेरा तेरे तो पापा नहीं थे, तेरे इतना मूड खराब हुआ था जब मैंने सुना कि दिसंबर में शादी है, क्योंकि मैं एंजॉय करना चाहती थी वो फेज, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी इतनी जल्दी शादी हो। दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी एनिवर्सरी ट्रिप से। जब हम लोगों ने बताया था कि राहुल और मैं कैसे मिले थे, तो तब बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो ये बताओ कि जिस दिन दोनों फैमिलीज मिली थी उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हमने सोचा अभी रिसेंटली हमारी शादी की सालगिरह भी गई है, तो हम अब बताते हैं आपको कि उस दिन क्या हुआ था और कौन कौन था, कैसा सबका एक्सपीरियंस रहा, और फोटोज़ भी शेयर करेंगे उस दिन की, हमारे पास कुछ कुछ पड़ी हुई हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मम्मी से जानते, मम्मी बताओ क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ एकदम से कि हमें जाना है इसको देखने के लिए। वो ना क्या था, 10 तारीख तुम्हारी जन्म पत्री जुड़ी, बात हो गई कि 10 तारीख तेरे इसके पापा ने भी कहा कि दीदी जन्म पत्री जुड़ गई, मैंने भी दिखाई तो हमने भी कहा हाँ अच्छी जुड़ गई जन्म पत्री। फिर हमने कहा कि चलो आगे बात करते हैं। तो ये सोच रहे थे कि अब सावन लग जाएगा तो क्या पता अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने 11 तारीख को रुचि को उसके मायके भेज दिया पहली बार रहने के लिए। 12 तारीख में पूजा कर रही थी, एकदम इसके पापा का फोन आया कि दीदी माँ पिताजी कह रहे हैं कि 15 तारीख से तो सावन का महीना लग जाएगा, तो ऐसा करके फोन कर उनको कि 14 जुलाई को उनको बोल के एक बार आप हमारे घर आ जाओ और बातचीत बैठ के कर लेंगे। मैंने कहा है अभी तो कल तो आया कि अभी देख लेंगे। तो अनिल ने कहा कि माँ पिताजी से बात हुई मेरी, तो वो कह रहे कि 14 को बुला दो। बस फिर मैंने 13 को रुचि को भी बुला दिया, 14 को हम लोग देखने चले गए इनके घर। क्या क्या तैयारी करी फिर आपने? तैयारी क्या करनी जाने के लिए अगले दिन? तैयारी तो जैसे इसके पापा का फोन आया तो जाना तो था तैयारी करके, पर डर भी लग रहा था। इसके चाचा जी एक्सपायर हुए थे, तो मैंने कहा क्या करूँ। फिर भी मैंने 2 डिब्बे फ्रूट वगैरह मंगा के फिर मैंने ये कहा बच्चों से कि इसको गाड़ी में ही रखना, पहले घर जाएंगे कि उनका क्या वो है। जब हम घर गए एकदम गेट खोला तो सबसे पहले इसके दादाजी पापा चाचा लोग गेट पे मिल गए, तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हमारा स्वागत किया। जैसे ऊपर गई तो एकदम इसकी दादी ने तेल चुहा दिया जैसे, तो मैंने अनुज को इशारा किया कि जा अब डिब्बे और फ्रूट तो ऊपर लेके आ, क्योंकि यहाँ पे ये भी लोग भी सारी तैयारी में है। तो हम तो 7 लोग थे, हम तो 7 थे और इनका तो पूरा कुनबा 22 लोग थे। कुनबा पूरा जिला इन्होंने बिठा रखा था वहाँ पे। रीजन था ना, हम भी सेम, हमारी तरफ से भी सेम सोच थी। हमारा भी ऐसा नहीं था कि आज रिश्ता पक्का हो जाएगा। जैसे तुम हमारे रिस्पांस पे वेट कर रहे थे, हम तुम्हारे पे थे डिपेंडेंट कि हम किस तरीके से आते हैं, कैसा मतलब कैसी बातचीत रहती है, किस डायरेक्शन में जाती है, क्या रिएक्शन उधर से रहता है, उस हिसाब से करेंगे। तो तैयारी हमने भी हाफ एंड हाफ कर रखी थी कि मिठाई के डब्बे भी मेरे ख्याल तुम्हारे बंदे देख के तो नहीं लग रहा बंदे पता क्यों थे? राहुल को टेस्ट करने के लिए थे। यहाँ भी एक बात हुई कि जैसे गए तो ये 22 लोग थे, हम 7 लोग थे, 5 हम घर के थे और 2 मनोज। मतलब एक बंदे पे 3 बंदे चढ़ रहे थे। और तब भी इनका एक बंदा खाली था। पहला रिश्ता था ना। पर इसमें मैं ये कहती हूँ जो इसके चाचा हैं बड़े वाले सुशील, वो पूरा ऐसा लग रहा था कि हमारी तरफ। हाँ वो तो हमारी तरफ से लग पहला रहा था। रिश्ता, जब घर का पहला रिश्ता, पहली लड़की थी, तो सब कंसर्न थे, सब चाह रहे थे कि सब चीजें मतलब अच्छा हो। अच्छा तो ऐसे और देखो चाहते ही है, हर लड़की वाला ये चाहते हैं। चाचा चाची, घर वाले, बुआ लोग सब आए हुए थे। ये मेरे मामा नहीं आ पाए थे उस दिन, क्योंकि मेरे को याद है, मैं बताती हूँ। तो जैसे 13 तारीख को पापा ने हमें भी नहीं बताया, पापा ने पहले तुम्हें फोन करा, पर हमसे बात नहीं हुई पापा की। मम्मी और मेरे से बात नहीं हुई। मम्मी दादा दादी के पास गई तो दादा दादी ने बोला कि कल तो वो लोग आ रहे हैं। मम्मी ने बोला कौन लोग आ रहे हैं?
तो दादा दादी ने बोला कि राहुल लोग आ रहे हैं और सब कुछ, मतलब यहाँ से सारे लोग आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी थोड़ी शॉक हो गई। मम्मी कह रही कल आ रहे हैं? क्यों? तैयारी कुछ नहीं, मतलब किसने बोला आने? मेरी हाँ। मम्मी को, मतलब किसका डिसीजन था? तो फिर दादा दादी ने बताया होगा मम्मी को, मैं भी नहीं थी वहाँ, कि अनिल ने बोला है, मतलब पापा ने बोला है कि वो लोग कल आ रहे। तो मेरी मम्मी भाग भाग के ऊपर आई सीधा पापा के पास, और मैं भी वहीं खड़ी हुई थी। तो पापा को बोला कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो पापा कह रहे अरे मैं बताने वाला था ना, अब बताता। तो मम्मी बिल्कुल परेशान हो गई। मम्मी कह रही अब बताता? अभी तक तो हम नॉर्मल थे ना, घर साफ करा ना कुछ करा, दिव्या ने भी कोई कपड़े नहीं लिए हुए, कुछ नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रखी। होता ही है कोई रिश्ता देखने मतलब आ रहा है तो लड़की भी ढंग से मतलब तैयार वैयार हो। मैं हमारे घर में कोई तैयारी नहीं थी, हम नॉर्मल थे। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, 14 तारीख को मॉर्निंग में पापा तो चले गए थे, ऑफिस गए थे उस दिन शायद, हाँ पापा काम से गए थे सुबह? गए थे, अच्छा। गए थे पापा, गए थे पापा, दिन तक आए थे। और उस दिन हुई भयंकर बारिश, इतनी बारिश भयंकर, हुई। मतलब मैं याद करने की कोशिश करूँ तो मैंने उससे पहले तो नहीं देखी थी इतनी भयंकर, जुलाई के टाइम पे। पता है वो हमें तो दिन हाँ। भर तो बहुत बारिश और थी। जो हालत तेरी थी वही राहुल की भी थी। उसको भी मैंने कहा जो तेरे पहले के कपड़े हैं उसे कोई, उसने भी और कोई, मैं- मुझे भी तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि अब कल मैं- बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या उसको भी पहनूं? मैंने रात को बोला तो बताया सबसे कल पहले हमने मैं वहाँ और चलना। मम्मी लगे सफाई पे, क्योंकि चाची लोग भी नहीं आ पाए। इतनी ज्यादा बारिश थी कि चाची कह रही मैं निकलूं कैसे घर से, उनके वहां पूरा पानी भरा हुआ था। और तेरे कपड़े कुपड़े फिर तूने कपड़े नए पे लिए? तो ध्यान ही नहीं था। अच्छा, मैंने पहले साफ सफाई। पहले मेरी मम्मी ने कहा चल थोड़ा साफ सफाई करते हैं, हमने घिसाए टाइलें साफ, ये वो चमकाया सब। उसके बाद मैंने सोचा था मतलब एक दिन पहले की पहले साफ सफाई करके मैं कपड़े लेने चली जाऊंगी, कितनी देर लग रही, पर बारिश इतनी थी घर से निकलना ही नहीं हुआ, और कोई कोरा कपड़ा भी नहीं पड़ा हुआ था मेरे पास ऐसे एकदम न्यू जो हो। फिर मैंने कहा क्या करूं, मेरा मूड थोड़ा वैसा सा हो गया। मैंने कहा यार मेरे को तो कुछ नया, क्योंकि मैं वैसे भी आपने देखा होगा कपड़ों को लेके रेपिटेटिव कम होती हूँ। और तेरे मन में क्या था? हाँ करूंगी, मेरे को देखते ही हाँ कर ले। हाँ, अब मेरे को ऐसा नहीं था कपड़ों का। मैंने कहा मैं तो जैसे भी चला जाऊँ स्मार्ट ही लगूंगा। मैंने कहा कौन है वो, पर मैंने जब बंदे देखे ना, मैंने कहा इन्होंने तो बाउंसर खड़े करवा रखे हैं भाई तो से। फिर जो था मैंने निकाला एक दो सूट। अच्छा बात ये थी जो मेरा नहीं, हाँ था मेरा नया सूट, पर वो ऑल्टर भी नहीं हो रखा था, वो इतना लूज मैंने पहना, वो इतना यहाँ पे जा रहा। मैंने कहा कहाँ जाऊँ मैं बारिश में, पर घर के सामने आंटी रहती है, मैंने छत से ही उन्हें ही फेंका, और उन्होंने, आंटी पूछ भी रही क्या क्या हुआ, कहाँ जा रही है इतनी बारिश में? तो हमने कुछ नहीं बोला, अभी जब कुछ था ही नहीं। बोला अरे आंटी कुछ नहीं चाहिए बस ऐसी। तो आंटी को भी डाउट तो हो रहा होगा कि मतलब बारिश हो रही है, कोई फंक्शन भी नहीं उस टाइम पे, ऐसा महीना भी नहीं होता शायद, इसको क्या हो गया कि बोल रही है मुझे 15 मिनट में करके दो। मैंने शायद 11 साढ़े 11 बजे आंटी को दिया होगा, आंटी ने 15-20 मिनट में करके दिया मुझे वो सूट ऑल्टर, और मैंने वही पहना उस तो टाइम। हम तो शाम को आए हैं पर। अरे पर होता है ना, तैयारी तो करके रखनी। फिर हम और कामों में रख गए सब कुछ, कौन कौन आ रहा है, फिर बता तो पहले दिया था, तो मैं बताऊं कौन नहीं कौन वो थे? मैंने बता दिया था कि हम 7 जने आएंगे। हाँ। वैसे हमने आना था 10 जने, पर दीदी लोग आने थे, सालू के मम्मी पापा वो लोग आने थे, तो हम 7 लोग ही गए। फिर जैसे हम गए अंदर, वहाँ पे चाय पानी जो अच्छा ढंग से स्वागत किया उन्होंने। तो भाभी मेरे को कह रही है समोसे खा, समोसे। भाभी तो समोसे देख के कुछ कह रही यार, मैंने कहा भाभी लड़की वड़की कब तक आएगी? कह रही अरे पहले समोसे खा तू मस्त। भाभी लगी खाने पे। थी ना बेटा उस दिन, क्या? रहने ही दे। सिट्टी पिट्टी मेरी गुल। यूजुअली पता है क्या होता है, लड़कियां प्रेशर में रहती है ना, पर उस दिन पता नहीं मेरे को, मतलब अपनी लाइफ में मैंने पहली बार राहुल को नर्वस देखा है। नर्वस मैं इसलिए था, मैंने कहा जिसलिए भी था, पर राहुल, मैं कह रहा यार ये इन्होंने तो मतलब बोला कि राहुल आ जाओ भी घर था, के और लोग हैं। मैं अंदर बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे चाय वाय की ट्रे में कुछ भी नहीं ले गई थी, सब जो जिसने पता नहीं किसने कौन क्या लाया हुआ था, मैं अंदर बैठी हुई थी, और हमारे रूम से सीधा ड्राइंग रूम दिखता है, तो मैं राहुल के एक्सप्रेशन देख रही थी, और मैं ना ऐसे कैसे था मैं, कैसा था देखा? मतलब बहुत सहमा हुआ भाई मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं कि मैंने कहा लड़की देखने जा रहे हैं भाई, क्या करते हैं क्या नहीं करते। क्या? और मैं भाभी से पूछ भी रहा, मैंने कहा यार भाभी क्या, भाभी कह रही चिल रहना, तो चिल। और क्या? मैं चिल कहाँ से रहूं? 22 बंदे बिठा दिए मेरे सर पे, कहाँ से चिल रहना रहूं? नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे तेरे चाचा ने कहा मामा जी को, तेरे क्वेश्चंस पूछे, हाँ, फिर सबने जैसे कि- जिसके मन में जो नहीं, डाउट लेकिन था, विशेष कर तेरे मामा जी ने पूछा। हाँ, मतलब मेरे जो हाँ, फूफा जी है, बुआ फूफा के जी। हस्बैंड, तो जैसे हाँ। सबसे पहले मेरे घर में बुआ की शादी हुई है, तो वो ही सबसे बड़े हैं, और सबकी जैसे डिसीजन मेकिंग होती है, तो सबसे बड़ों से दादा दादी को तो बहुत पता ही था तुम्हारे घर के बारे में, तो मामा जी को भी जो जो जानना था जिसको, वो सबने अपना सवाल जवाब शुरू किया। फिर उसके बाद कहा ना सुषमा ने भी और हेमा ने कि लेडीज सब अंदर बैठो। तो जब मैं अंदर बैठी तो मेरी पीठ थी दरवाजे की तरफ,
तो सुशील और मामा जी अंदर गई। तो सुशील ने पूछा जय जी कैसा लगा लड़का, तो कहते उनको ये पता नहीं कि मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ। नहीं, कहते आपने पूछ लिया। कहते पूछना तो तब होता, मामा जी ने कहा जब बंदा एक दो क्वेश्चन पे रुक जाता, उसने कोई तो जवाब मुंह पे थे, अच्छा है लड़का। और वो कोई वैसे अच्छा, क्वेश्चन नहीं जब थे, मैंने general ये नहीं। सुना तब तो मैं थोड़ा और वो हो गई। मैंने कहा फिर उसके बाद हमने अंदर खाना फाना खाया, फिर बाहर बैठे। फिर मैंने कहा आपने जो कुछ अपनी तसल्ली कर लो पहले कि लड़का आपकी लड़की के लायक है। आप ओ भाई इस ढंग उल्टा से- क्यों बोला, ये बोलो पहले लड़की दिखाओगा नहीं, हमारे लड़के के लड़की लायक है कि उन्होंने नहीं है। देखी हुई थी ना। लड़के नहीं, मैंने मामा जी को कहा कि आप अपनी तसल्ली कर लो। हर चीज से घर से पहले लड़का होता कि लड़का तुम्हें कैसा चाहिए। घर नहीं होगा और लड़का कामयाब है तो चल जाएगा, लेकिन घर है और लड़का कामयाब नहीं है तो वो घर भी बिक जाते हैं। मैंने ये बात, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं सब। फिर इसमें तेरी चाची ने कहा कि तुमने भी पूछना हमारी लड़की से कुछ। मैंने कहा देखो मैंने कुछ नहीं पूछना, मैं 3 बातें जानती हूँ। लड़की घर जोड़ने वाली हो, संस्कारी हो और परिवार बनाने वाली हो, तोड़ने वाली ना हो। बाकी कमाई का मेरे को कुछ नहीं कि नौकरी करे, वो इन पे डिपेंड करता है ये कैसे अपनी जिंदगी चलाते हैं। बस मैंने तो आपने इतना ही- पूछा क्या? कुछ नहीं पूछा मैंने। दिव्या कुछ पूछा था? पूछने की जरूरत ही नहीं थी। माँ को वैसे पता ही था मेरे बारे में। तो हाँ, कुछ पता। तो जानते, जैसे सबको पता है कि हम लोग हमारी फैमिलीज बचपन से एक दूसरे को जानती है। लड़कियों के बारे में तो पता चल जाता है। अब लड़कों से तो इतना मिलना जुलना नहीं होता। जैसे मेरे पापा ने राहुल को नहीं देखा उतना, एक आध बारी कभी देखा होगा वैसे भारी पर ऐसा होता है कि लड़कियों का रहता है। जैसे माँ बहुत बारी हमारे घर आती भी थी पहले भी। मैंने तो इसको छोटी सी फ्रॉक में भी देख रखा, टोपी पहनी हुई रहती थी, 2.5 साल की थी तब से देख रखा था। ये पता नहीं था कि इसने मेरे घर की बहू बनना था। और दादाजी क्या कह रहे थे? और फिर ऐसे बैठे हुए तो दादाजी कहते जब बड़े वाले के लिए जन्म पत्री लाता था ना मैं, और जुड़ती नहीं थी, तो कई बार मेरे दिमाग में सवाल आते थे, अरे लड़की तो हमारे घर में भी है। तो दादी ने कहा ऐसे सारे 22 लोग बैठे थे इनके घर के और साथ हम, कि केवल मैं इन बच्चों की डर से नहीं कहती थी कि दिव्या की जन्म पत्री दे दो अनुज के लिए। दादाजी ने कहा, तब तक दादी ने कहा अरे लिखा जब छोटे के लिए था तो बड़े के लिए जन्म पत्री कैसी जाती। क्योंकि तो मन मेरे के घर में, उनको हाँ, भी हमारा घर पहले से जानते थे, पसंद था कि हाँ। और हमें भी उनका घर से तो हमें कभी ये लेना देना रहा ही नहीं कि कैसे, और भगवान की कृपा से बच्चों से भी नहीं रहा कि और मेरा ये फर्स्ट ही रिश्ता था, क्योंकि इससे पहले मेरे घर में कभी बात भी नहीं हुई थी। और शादी इतना की- तो हर जगह चलता, ये औपचारिकता हाँ, होती है, फॉर्मेलिटी होती है जो होती पूरी है। करनी पड़ती है, क्योंकि सबको कोई अपनी बेटी दे रहा है दूसरे घर, तो माँ बाप भी निश्चिंत होना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। हर माँ बाप ही नहीं, चाचा चाची जितने लोग उस लड़की से जुड़े होते हैं, सबको ये होता है कि कल को हमारी बेटी जिस घर जा रही है खुशी रहे वहाँ पे। तो बस ये एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी तो सब हमने खाना वाना खाया साथ में, सब अच्छा। जैसे फिर हम खाने के उससे तो गए ही नहीं थे पर हमने खाना ये सोच अब के हमने नहीं कहा हम मंगाया चले। था। हाँ, जैसे खाना हमने ये सोच के नहीं मंगाया था कि रिश्ता होगा या नहीं होगा वाला नहीं था। खाना इसलिए मंगाया था क्योंकि ये तो जैसे यहाँ भी हमारे घर में शुरू से है कि कोई आया है तो हमें होता है खा के ही जाएगा, हाँ। है ना। और फिर हमसे तो जान पहचान रिश्ता थी। था, हमने- तो कैसे भेजेंगे। जैसे हमने खाना हाँ। पीने का इन्होंने बोला खा, हाँ। तो इस बीच में सुषमा ने बात छेड़ दी, कहने लगी दीदी सगाई का बताओ, सगाई कब करोगी। मैंने कहा शादी जल्दी करनी तो सगाई कैसी करनी आप सोच लो। तो इस पे इसके पापा ने कहा कि नहीं, हमारे घर की पहली दाद शादी के से भी और नान के से भी पहली लड़की है और हमने सगाई करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, सगाई करनी तो अक्टूबर में रख लो। कोई कहता शादी नवंबर में, मैंने कहा शादी दिसंबर में होगी। नहीं, मम्मी की नवंबर में नहीं, नेक्स्ट ईयर ही नेक्स्ट ईयर बोल रहे थे साल के लिए तो सब। हम मम्मी की prepared बात नहीं लगी ना, अक्टूबर में ही सगाई हुई और दिसंबर में ही दिसंबर शादी में हुई। मैंने आप कहा प्रिपेयर अक्टूबर नहीं में थे। मैं तो सगाई। बिल्कुल फेवर में नहीं तू थी। नहीं मतलब थी, मेरा तेरे तो पापा नहीं थे, तेरे इतना मूड खराब हुआ था जब मैंने सुना कि दिसंबर में शादी है, क्योंकि मैं एंजॉय करना चाहती थी वो फेज। पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी इतनी जल्दी शादी हो। एक होता है ना सगाई, उसके बाद गैप, इतना हड़बड़। सबसे पहले माँ ने बोला था कि दिसंबर में होता है। दिसंबर में हम हमने चाह रहे- नवरात्रों में, हाँ। मैंने ये कहा नवरात्रों में, अक्टूबर में हमने सगाई कर ली हाँ, अक्टूबर और दिसंबर में हमने शादी कर ली। क्योंकि हम चाह रहे थे फरवरी में थी मेरी चाचा की बरसी होनी थी, सबसे तन्नू के पापा की।
बरसी होनी थी, तो हम चाह रहे थे उसके बाद हो, पर वो बैठा ही नहीं, सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं बैठा। उनकी बरसी जिस टाइम पे आ रही थी उससे हम 1 हफ्ता पहले नहीं कर सकते थे, 1 हफ्ता बाद नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर चैत का महीना लग रहा था जिसमें हमारे में शादी नहीं होती, फिर बैसाख का महीना लग रहा था, इधर से छोटे दादाजी की बरसी होनी थी। तो हम मतलब हमारा इतना फिर वो सीधा मई में जा रहा था, गर्मियों में दिल्ली में शादी हो नहीं सकती। फिर वो जा रहा था नेक्स्ट अक्टूबर में, मतलब साल भर का डिफरेंस हो रहा था, और फिर कोरोना भी चल रहा था, तो ये भी डर था कि अभी सिनेरियो नॉर्मल की तरफ आ रहा था कि फिर से ना हो जाए कोरोना, तो कोई इतना लंबा सोच नहीं रहा था। इसलिए फिर उस टाइम तो खैर सगाई का भी नहीं डिसाइड हुआ, ये हुआ कि नवरात्रों में देखेंगे। फिर बस हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर जो पिठाई होती है वो लगी दोनों तरफ से, और फिर बस एक टाइप से रिश्ता तय ही हो गया। बस हम इसके हाथ में जो रखते हैं वो रख के आ गए, उन्होंने राहुल के हाथ में रखा, और फिर समझो कि रिश्ता पक्का हो गया। तो भाभी से जानते, भाभी एज अ जेठानी आप क्या देखने गए थे दिव्या में, जब आप सोच रहे थे दीदी कि से तो मैं पहले मिली हुई थी, वैसे एक बार हम किसी शादी में मिल गए थे। हैं? 2 बार। हाँ, क्या बात करें? बर्थडे पे भी। अच्छा हाँ, दीदी और मैं 2 बार मिल चुके थे। मतलब जैसे जुलाई में हमारी सगाई हुई है तो जनवरी में मिले थे हम 2 फंक्शन में, मतलब हमारे लोकेलिटी में आस पड़ोस। एक तो निक्कू मिक्कू का तो तब birthday बात हुई थी? हाँ बात हुई थी, मिले भी थे हम। अच्छा। और एक निक्की की शादी में निक्की, हाँ ये मतलब जो मंडली है माँ लोगों की, उन्हीं के बच्चों में कोई इवेंट था, तो मैं 2 बार दीदी से ऑलरेडी मिल चुकी। पर जानते नहीं थे ना भाभी तब इतना तेरे को? हाँ मतलब वैसे ऐसे बात ये है, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था, इंट्रोड्यूस तो हो ही गए थे। तो मतलब पता था आपको कि दिव्या कौन है जब आप गए? पर फिर आप क्या देखने गए? देवर के लिए लड़की देखने जा रहे हो, क्या सोच थी आपकी तब? देवर के लिए नहीं, अपने लिए भुल्ली देखने गई थी। ठीक है। हाँ। हाँ, तो क्या सोच थी? कुछ सोच तो रख के गए होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं काम होता। करवाऊंगी, हाँ। पूरा काम हुक्म करवाऊंगी, चलाऊंगी, मैं उसका ये हो रहा था। ये सब सोच के गई थी भाई। ऑब्वियसली भाई, जेठानी हो तो थोड़ा सोचूंगी ना, थोड़ा पूरा। डिप्लोमेटिक आंसर्स तो देने पड़ेंगे। ऐसे कैसे चलेगा डायरेक्ट? यहाँ पे तो ये बोल भूली भुला दूंगी, सब भुला दूंगी, एक बार घर आएगी तो। बताऊंगी, आ तू घर पे आ। जैसे इसने बोला ना, मतलब मैंने बोला दिव्या माइंड काम में आता है? तू, तेरे माइंड में होगा कि देवरानी, माइंड में तो नौकरानी था। नौकरानी समझ के लाऊंगी। मैंने दिव्या से मजे में बोला, मैंने कहा घर का काम आते, कह रही नहीं। मैंने कहा खाना नहीं, कह रही नहीं दीदी। ले। आ बेटा तू घर आ। तेरी क्लास वही लगेगी। ये कह रही है तो मेरी उल्टे पड़ गई। नहीं, जब घर आए हम, मैंने कहा रुचि तेरे को कैसी लगी? कह रही मुझे तो बहन जैसी फीलिंग आई। तो जब मैं आई तो मुझे सच में कुछ नहीं आता था, और दीदी और माँ से सीखा है मैंने जितना सीखा कहती है। मेरे को तो और एक बात और है, जब मतलब मेरा रिश्ता तय हुआ था, उसके बाद जैसे तुम लोग मेरे साथ एफपी में ऐड हो, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स में जब तुम लोग हो ऐड, तो इसकी ना बहुत सजेशन आती थी कि दिव्या सुंदर। देखते ना, मैंने ऐसे ही चेक किया एफपी पे, मैंने कहा यार ये बहुत आती है आईडी, मैंने कहा चेक करूँ है कौन। मैंने देखा, देख ये बात हमें नहीं पता, पहले से स्टॉक करती थी भाभी लड़कियों को मिल ले, तो कोई अच्छी लड़की नहीं देख सकते थे हैं? इससे अच्छी क्या मिलती? और लेटर जब मैंने देखा, मैंने कहा यार लड़की तो बहुत सुंदर है। मैंने यही देखा, मैंने कहा यार या तो इनके परिवार की होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसे है कुछ पड़ोसी। मुझे लगा मे भी कुछ इनके परिवार में कैसे हो गई, क्योंकि मैं खुद अच्छा। नहीं आई थी ना। ये नहीं लगा दीदी को कि इतनी सुंदर इनके परिवार की कैसे हो गई। तो आई हमारे में आ गई ना, हो गई ना, अब सुधारूंगी यार, समझ गई ना भाई? लड़का देख सुनो, जैसे सुंदर पहले माँ ने सुधारी, अब हम लोग सुधारेंगे, ठीक है ना? वो चीज हो गई ना, क्योंकि मैं भी नहीं आई थी कुरियालों में, तो मुझे नहीं पता था कि इस कुरियालों में कोई तो सुंदर है या नहीं। जैसे ही हम भाभी को लाए ना, हमने मैंने सोच लिया देखा, था कि तो दूसरी मैंने भी बोला- गंदी लानी है। हमने कहा भाई अनुज के साथ ही बुरा नहीं करेंगे, मेरे साथ भी बुरा होगा, दोनों गंदी लाए हम। दिव्या को मैं मेरी शादी से पहले देख चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मतलब होता है इसे फेस से बहुत सुंदर लगी थी। और मुझे पता लगा ना ये मेरी देवरानी बनने वाली है। मैंने कहा अच्छा बेटा, इसलिए सजेशन आ रहे थे, वो होता है ना कि साइंस आते हैं, तो वो चीज पहले से इंडिकेट कर रही थी मुझे, जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था कि बेटा कहीं ना कहीं कनेक्शन यही जुड़ेगा बाद में। और तू क्या सोच के गया था अनुज? भैया तो तू मैं तो ऐसे मतलब राहुल से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई होगी, पर भैया से मेरी हुई है बहुत बार। हाँ। शादियों में हम मिले, क्योंकि राहुल तो वहाँ इंजीनियरिंग देहरादून से कर रहे थे, तो यहाँ इतने होते नहीं थे। पर अनुज भैया हर शादी में आते थे, मैं भी कम जाती थी, पर जहाँ जहाँ मतलब मिलना हो ही जाता था, तो भैया से तो मैं, और मुझे भैया बहुत अच्छे लगते थे,
शुरू से ही मुझे ऐसे लगता था हाँ बहुत अच्छे, जैसे एक होता है ना वाइब आती है आपको कि बड़े भाई वाली, तो मैं मुझे शुरू डिसेंट डिसेंट शकल देखो, डिसेंट की। तो मुझे शुरू से भैया से वैसी वाइब आती थी। मुझे नहीं पता था वो मेरे जेठ बनेंगे, पर बहुत अच्छी वाइब आती थी कि मतलब बड़े भाई जैसी ना। और मम्मी से कैसी आती थी? मम्मी से भी तो मिली हुई थी तो। हाँ माँ से भी अच्छी वाइब। खतरनाक, ये सास है कि सांड है? नहीं, पापा को तो मैंने खैर देखा ही नहीं था। पापा को तो खुद मम्मी ने शादी के 10 साल बाद देखा। इतने शर्मीले हैं पापा। पहली बार कभी देखा पापा को, मैंने पता कब देखा होगा पहली बार? तू सोच रही होगी एक्सपायर। अनुज भैया की शादी में शायद। अच्छा हाँ, तो ये भी बता। सेशन पे भी आई थी। तो अनुज और भाभी की शादी में भी हमने इनको कभी बुला देखा दिया होगा था। मैंने पापा को सच में पहली बार सामने से, कभी फोटो फाटो में मुझे ध्यान नहीं। शिरडी गए थे ये लोग एक बार मंडली वाले, तब मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जो पहली बार मैंने सामने से पापा को देखा वहीं देखा होगा। वहीं देखा होगा। तब मैंने सोचा अरे मेरे को उम्मीद थी कि पापा ना, मेरे को पता है कैसे इमेज थी पापा की, कोई मोटा सा आदमी होगा। माँ को देख के मुझे लगता था माय गॉड, सच में कसम से मुझे ऐसे लगता था कोई हेल्दी सा आदमी होगा, माँ की साइज के हिसाब का। पर तूने जब देखा तूने कहा अरे ये तो माँ बैठी हुई है आदमी पे। ये तो आदमी का मोटापा सारा निकाल दिया माँ ने। इतनी मोटी है और पापा इतने पतले कैसे हैं? फिर तब से तूने सोच लिया ना कि मैं भी पति का खून चूसूंगी। मैं तो पतली हूँ, देखो मैं तो ये बदनामी से बच ही रहूंगी। बाबू मैं भी राहुल का होने तक इस बदनामी तो से मैं ना थोड़ा वो हो गई, थोड़ा सा ऐसे यार पापा इतने, मतलब एक होता है ना आप किसी की इमेज क्रिएट करें तो यार पापा इतने पतले कैसे हैं, माँ इतनी मोटी कैसे है। मैं अनुज को जैसे सब बता के जाता था ना, तो मैंने अनुज को बोला था कि देख लियो भाई। अनुज गया तो चौड़े में था मेरे साथ, पर वहां देखे ना भाई 22 बंदे बैठा लगे। अनुज भी चुपचाप समोसा उठा के खाने लग गया। इसने बोला पहले ढोकला खाओ, बाद में देख लेंगे क्या पता रिश्ता नहीं हुआ तो। नहीं, वैसे मैं एक बात बताऊं तो जब मेरे को पता चला कि दिव्या का रिश्ता राहुल के लिए कुंडली मिल गई है, कुंडली मिल गया रिश्ता, तो मैंने कहा हाँ भाई। एक तो होता है ना कि भाई तुम इमेजिन कर लेते हो कि जोड़ी कैसी लगेगी। तो जोड़ी इतनी परफेक्ट है, मतलब तुम फेस कट लगा लो या साथ चलेंगे तो लगेगा कि हाँ दोनों हीरो हीरोइन है। इस टाइप की जोड़ी है भाई, इस टाइप की जोड़ी है। हीरोइन देख लो, हीरो के हीरो तो मैं हूँ। नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मतलब दोनों साथ में चलते हुए कैसे लगेंगे, अच्छे है। क्योंकि मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे अभी तक जितने भी लोग रहते हैं, सबसे अच्छी जोड़ी मेरे को राहुल और दिव्या की है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अनुज को स्टार्टिंग से ही, मतलब जब उसकी भी हो गई थी ना, जब वो कहता था चलो यार अब ढूंढते हैं राहुल के लिए भी देखते हैं, तो अनुज को हमेशा से रहता था कि मम्मी नहीं, इसके लिए तो अच्छी लड़की देखेंगे, ये वो इस जैसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो कि ऐसी ऐसी आ जाए। तो उस हिसाब से जब बात चली ना दिव्या के साथ, मैंने कहा हाँ यार सही है, मतलब फोटोज वगैरह सही है, ठीक है, मतलब ठीक ही लगेगी मेरे साथ, इतनी कोई खास है नहीं। पर मैंने कहा ठीक है, काम चलाओ तो ठीक ही है। नहीं, मैं इसमें एक बताना चाहता हूँ कि हाँ काफी टाइम से हम लोग इधर रह रहे हैं, तो जितनी भी हमारी मंडली के हैं लोग हैं, जितने भी हैं, तो उनमें सबसे सुंदर अगर कोई लड़की थी तो वो दिव्या थी। तो राहुल के हिसाब से दिव्या ही फिट बैठती थी। जब राहुल की शादी की बात होती थी तो मैंने भी वैसे एक बार, मम्मी को पता है कि मैंने मम्मी से बोला मम्मी अगर राहुल का रिश्ता देख रहे हो, और मैं जैसे हेमा भाभी को तो जानता ही था, इसकी मम्मी को मैं भाभी कहता था। मैं भी भाभी बोलता था। रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ तेरा, चाचा जी लगता था पहले। दिव्या की मम्मी को मैं भाभी बोलता था, और दिव्या जैसे ट्यूशन भी आती थी मेरे को बोलती थी भैया जैसे जानती थी। तो कभी जैसे भी राहुल की शादी की बात चली तो मेरे माइंड में भी ये था कि अगर शादी हो, और जैसे मैंने यहाँ दिल्ली में की है शादी, तो मेरे को अगर दिल्ली में रिश्ता है और इसके लिए है, मेरे माइंड में भी ये रहता था कि राहुल की शादी दिव्या जैसी लड़की से ही हो, मतलब सुंदरता में दिव्या जैसी हो। हाँ होती है ना, वो सबके दिमाग में कहीं कहीं आ जाता है। तो तूने बोला था कभी मम्मी को इस बात? मैंने मम्मी को 1-2 बार बोला है मम्मी? ये तो नहीं बताया आपने। नहीं बताए, मतलब वही है ना, मन की बात होती है, सब चीजें बाहर में बोली जाती है। हम पता कैसे, जैसे फिर बोलते मम्मी- थे, मम- नहीं मम- कि मंडली में नहीं है, कुमारी मंडली में नहीं है कोई लड़की, जैसे एक बात चलती थी, होते हैं जो जिनकी तो मतलब ये एज हो रही इसने होती कहा, है, तो है तो सही, हेमा भाभी की लड़की भी तो है, वो भी अच्छी लगती। Actually क्या होता है जब रिश्ता देखने जाते हैं तो मेरे को जो लगता है कि तुम्हारे नोन में हो तो ज्यादा तुम्हें पता होता है। जैसे मम्मी है, हम बचपन से जानते हैं। अब जैसे मम्मी बचपन से जानती है, पूरी फैमिली को जानती है, हमें पता है कि वो फैमिली कितनी अच्छी है, उनको पता है हमारी फैमिली के बारे में।
तो अगर जितना नोन में होगी शादी तो उतना थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा बिल्डअप होता है। तो इस वजह से भी मेरे को ये था कि हाँ अगर और दिखने की भी सही थी, पढ़ी लिखी भी थी, पढ़ी लिखी है, और नो डाउट शादी के बाद जो घर को संभालना, घर को बनाना, घर को कैसे मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल क्या होता है काफी लड़कियां होती है पढ़े लिख जाती हैं बट उन्हें घर परिवार में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उन्हें सिर्फ एक रहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, मैं और मेरा हस्बैंड, और फिर मैं भी जॉब करने वाली हूँ और मेरा हस्बैंड भी जॉब करने वाला है, हम अपने आराम से रह लेंगे। बट ऐसा मैंने इसमें देखा ही नहीं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब जो सबसे बड़ा गुण है घर को जोड़ के रखने वाला, वो सबसे बेस्ट गुण है, वो शादी के बाद तो बना रहे ये तो परमात्मा की कृपा से मेरी दोनों बहू के अंदर है, बड़ी वाली सद्बुद्धि हमारी ऐसी रहे, जगह पे परमात्मा आज के दिन कल सुबह का विश्वास नहीं कैसा पलटता, लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि परमात्मा इनकी बुद्धि हमेशा ऐसे ही रखे, छोटों को प्यार दे, बड़ों की इज्जत करे, और जो कोई भी घर में अतिथि आए उनका सत्कार करे। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये भावना इनके दिल में बनी रहेगी। बच्चे बड़े हैं तो चारों बच्चों से अपनी यही उम्मीद करती हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। खानी 2 रोटी है, सोने एक बिस्तर पे ही है, बाकी तो हमारी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। रोटी तो 5 खाते हो आप सब पता है, लेकिन सद्बुद्धि दे परमात्मा, बस यही चाहती हूँ परमात्मा से। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि अनुज की और भाभी की जब शादी हो गई थी ना तो उसके बाद 6 महीने तक तो ठीक रहा, उसके बाद मम्मी भी कि अब तू भी कर, तेले भी देखते। मैंने कहा भाई अभी तो आई, इनकी शादी हुई है, मैं क्यों कर दूं। मैं भाभी से बोलता था, मैंने कहा यार भाभी बोलो मम्मी को अभी। हम टेरेस पे घूम के यही डिस्कस करते रहते थे, मुझे बोलता था भाभी अभी तक तो सब ठीक है, मेरी वाली आएगी पता नहीं कैसी होएगी, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब फैमिली वाली। और मैंने कहा मैं शादी अभी कैसे कर लूं। बोलता था कि मुझे ना सबके साथ रहना है, तो मैंने कहा तू टेंशन ले रहा है, मैंने कहा फैमिली वाली आएगी, मैंने कहा मैं ये भी बोलता था, मैंने कहा यार ऐसी आनी चाहिए कि सबके साथ रहे। तो मेरा शुरू से ये था, मतलब होते हैं सबके ऐसे, तो मैंने कुछ शुरू से तो क्या, वैसे मैं पहले तो मेरा था, पहले मैं बोलती थी मैं शादी ही नहीं करूंगी, जो सभी कहते हैं, जो सभी बोलते हैं। पर फिर एक टाइम के बाद जैसे 25 साल की मैं हो गई ना, उसके बाद मुझे पता था यार होनी है, कभी तो होनी है, चाहे आज हो या कल उसके बाद हो ही जाएगी शादी। तो उसके बाद फिर मैं सोचती थी यार 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले कि लड़का मतलब मेरे साथ ठीक दिखे, वो तो हो गया, वो तो देर से अच्छा ही दिख गया। चल अगला बता। लग रहा है। दूसरी चीज मुझे ये थी कि मतलब अल्कोहलिक ना हो, स्मोक ना करता हो, ड्रिंक ना करता हो, क्योंकि मैंने अपने घर में ये माहौल देखा ही नहीं है दूर दूर तक। मेरे चाचा पापा लोग कभी नहीं, दादाजी करते हैं बहुत ओकेजनली, वो भी किसी को पता भी नहीं चलता होगा वैसे। तो मैंने कभी घर में अपने देखा नहीं है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग वाला माहौल। तो मुझे शुरू से ये था कि मैं वो अपने हस्बैंड में भी वही चीज़ क्वालिटी चाह रही थी। वैसे वो खराब चीज़ नहीं है, जो लोग करते हैं अपनी लिमिट पता है, बट ये मुझे था कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं देखा तो मुझे लगता था शायद मेरी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। और हमारे घर में ना पापा करते हैं, ना मैं करता हूँ, ना अनुज करता है, बस मम्मी और भाभी कभी कभी लगा देते ये है दोनों जो भी आ गई, अब दिव्या भी आ गई, पर यही दोनों थे जो लगा देती थी। इनका हमने छुपा लिया था उस टाइम, मुझे पता भी नहीं चला। इनका पता भी नहीं मुझे चला। यही था जो मेन मेरा कंसर्न था, वो यही था। बाकी फिर जो बाकी चीजें होती है वो तो फिर देख लीजिए, वो तो घर वाले देख लेते, पर जो पर्सनली मुझे 2-3 चीजें थी वो यही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भैया को तो मैं जानती ही थी पहले से, तो मुझे पता था कि भैया तो मतलब जितनी बार भी मेरी बात है कि बहुत चिल्ड आउट और वो होंगी, तो मैंने पहले भी बोला है कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मुझे बड़े भाई की कमी भी नहीं फील होती है। भैया के होने से मुझे ऐसे लगता है कि हाँ बड़ा भाई है, और हमारा हंसी मजाक भी वैसे ही चलता रहता है। और जैसे मैं अपनी फैमिली में थी, जैसे वहाँ मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा है, वैसे यहाँ भी बहुत बड़ा परिवार है। और माँ को तो मैं पहले से जानती थी, तो मुझे पता था माँ तो बहुत अच्छी है। बच्चे पापा का मुझे नहीं पता था कैसे हैं, पर जब मैं आई देखा मैंने, तो पापा भी बहुत शांत स्वभाव के और बहुत चिल्ड आउट है, मतलब सब बहुत चिल्ड आउट है। तो दीदी के बारे में भी मुझे नहीं पता था, क्योंकि दीदी खुद भी नहीं आई थी थोड़े टाइम, हमसे थोड़ा टाइम 1 साल पहले ही शादी हुई है उनकी। तो फिर जब मैं साथ रही तो काफ़ी मतलब बॉन्डिंग हमारी अच्छी हो गई। जैसे मतलब मैं जिस फैमिली से आई थी ऐसे ही लगा, वैसे ही उसी फैमिली का एक्सटेंशन हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी नए परिवार में आई, मेरे को ऐसा लगा जैसे परिवार बढ़ता है ना, तो वहाँ से बढ़ के यहाँ तक बढ़ के आ गया है। और सबसे अच्छी बात, जो मेन मुझे रिश्ता करने का रीज़न था मेरा मेन, कि ये मेरे घर से बहुत पास है, मेरा मायका और मेरा ससुराल इतना पास है
कि कि मुझे बैग उठा के जाने में देरी नहीं लगी। मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी है क्योंकि मेरे को पता है कि फीलिंग क्या होती है जब आप अपने मम्मी पापा से बहुत दूर रहते हैं, कहीं बहुत दूर, क्या दिल्ली में भी दूर रहते नहीं। अब मेरे को ये है यार चलो यहीं पास है। और इसने ऐसा ढूंढा हाँ बस कि दाया और बाया बाया बीच में, इधर मम्मी दादी लोगों का घर और इधर बड़ी चाची का घर, तो मैं बीच में हूँ, उधर भी कूद सकती हूँ इधर भी कूद सकती। तो ये तो टचवुड सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है वो यही हुई है। तो कभी कमी नहीं खलती, कभी याद भी आती है तो उधर चले गए, इधर भी चले गए, वो यहाँ आ गए, तो बेस्ट चीज़ है। तो बस ऐसे ही हम गए थे इनके यहाँ देखने के लिए, हमने बताया पूरा, और लास्ट में हमने खाना वाना खाया फिर इनके घर। इन्होंने मंगवा दिया था, इन्होंने बोला आप खाना खा के ही जाओ जब आए हो तो। और मम्मी फिर छोड़ती नहीं है, मम्मी कह रही सही है वहाँ का भी बच जाएगा, वहाँ जाके बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ, पानी का लेट हो गया। और दीदी ने कहा ये आदमी लोग खा ले ज्यादा सही है, वरना हमें घर जाके इतनी लेट बनाना पड़ेगा। तो ये था, मैं तो मायके से बुला लिया मुझे वापस। भाभी को तो डर लग गया कहीं मायके से यहाँ ससुराल में खाना ना पड़ाना पड़े, कहीं ससुराल ना ले जाए, पहले खाना बना उसके बाद अपने मायके जाइयो। गाइस फिर हमने खाना वाना खाया, तब तक हो गया था सबको कि हाँ ही है। फिर हमने सबने बस मिलके फिर फोटोज सावन वगैरह का- क्लिक करवाई। हाँ, वो हम अभी आगे लगा देंगे हमारी उस दिन की फोटोज। ये था हमारा जब हम गए थे इनके घर। भाई ये बताया ना, सबसे खतरनाक सीन वो था जब मैं अंदर घुसा हूँ। पहले जैसे ही मैंने गेट खोला है, बोनी स्वागत के लिए। पहली बार अगर राहुल को मैंने नर्वस देखा है है ना ना, भैया, पहली बार अगर पहली राहुल को बार, नर्वस, पहली और मतलब अभी मेरा तक भाई आखिरी वैसे तो बार। मल्टी टैलेंटेड है, कहीं पे भी इसका कॉन्फिडेंस यार मुझे पता नहीं था ना यार पर कि जो लड़की उस कैसे दिन लड़की जो कैसे उस दिखती है। दिन अरे ये मुझे इसकी घर हालत में हुई है ना, क्या जैसा ही मुझे बोलता था अच्छा तू भाभी को, जब मैं रुचि को देखने गया था तो मैं भी कांप सा रहा था। तो वो भी हम बताएंगे किसी स्टोरी में। मतलब उस दिन इसके ना तोते बड़े हो क्या मुझे कह रहा था भाभी क्या बोलेंगे, क्या मैं बात करूंगा। मैंने कहा यार, मुझे बात ही नहीं पता सही, तो मैंने पूछा यार भाभी आप लोगों की तो हो रही है, आपको बस पता है यार, क्या? मेरे को तो बस, इतनी मैं खुशी सही है। और हर बार लड़की के साथ ही होते हैं ना, और ट्रेन ले जाओ ये मैं उस दिन मेरे को इतने मजा और मैंने ना आ रहा था, एक बार याद है लड़की की दिव्या, तुझे हालत मेरी देखी। नजर तेरे पे गई थी जब तू अंदर अब मैं थी। ऐसे करूंगी। अरे ऐसे मुझे पता है ये या कह रहा और दिन तो अच्छी बनी रहती है, आज जब हम देखने आए तब इतनी गंदी सी बनी रहती है। हाँ, मतलब मैंने दिव्या को जैसे देखा था ना यहाँ पे सही शादियों नहीं, में शादियों में तैयार होना था। शादी वगैरह में मैंने उस दिन दिव्या को मुझे देखा भी था लगा। अच्छी लगती। मैं कह रहा यार वैसे तो ये सही लगती है, सामने से क्यों नहीं लग रही होगी? फिर मैंने कहा ये सूट ही ऐसा पहना है। मैं दिखाऊंगी अभी फोटोज आगे देखना। तो जितना मैं नहीं चाहती थी कुछ भी चटक पटक हो, क्योंकि अभी मैं उस टाइम तक लड़की ही थी, तो मैं जितना और न्यूट्रल नर्वस होने का एक रीजन और था, मेरे बाल ही नहीं थे दादाजी, वो थे हमारे एक्सपायर। मैं गंजा होके जा रहा हूँ, थोड़े थोड़े बाल आ रखे यार। मैंने कहा यार मैं तो स्मार्ट भी लगूंगा, मैं वहाँ गंजा। मैंने कहा यार बाल ही तो है। मैंने कहा एक बाल ही था जिनसे अच्छा लगता हूँ। कहीं वहाँ बोले भाई क्या गंजू कहाँ से आ गया, चल निकलो यहाँ से। मैंने इस वजह से भी थोड़ा नर्वस हो सकता हूँ, वरना तो ये इनके पूरा आ जाए। अकेला काफी है, अब- राहुल कुरियाल अकेला काफी है, अकेला। आप बोल रहा है उस दिन का व्लॉग बनना चाहिए था, वो कैसे मिस आप- कर दिया। आप- मुझे आप बनाना बनाइए। था। मुझे पता था मेरी हालत ऐसी है कि मेरे हाथ कांपेंगे व्लॉग में, ऐसे होऊंगा ऐसे, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने बताया कि कैसे हम गए थे दिव्या रो के घर दिव्या को देखने के लिए, और कैसे हमारी हाँ हुई थी। तो आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि औरों को भी पता चले हमारी स्टोरी। ये भी पता चले कि जब लड़की को देखने जाते हैं तो क्या क्या मतलब लड़के भी नर्वस लड़के भी नर्वस होते हैं और क्या क्या तैयारियां करके जानी चाहिए, और लड़की वालों को भी पता चले कि खाना खिला के भेजना और चाहिए। लड़की वाले को ये भी पता चले कि कितने लोगों को बैठना चाहिए वहाँ। हाँ, कितने लोगों को बैठना चाहिए, 22-23 क्यों नहीं भाई, 3-4 को बैठाओ, वरना लड़के की तो हालत खराब हो जाएगी। तो ये था व्लॉग, सब्सक्राइब करो चैनल को जिसने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय कर दो भाभी, बाय बाय।